देखो, बॉलीवुड हो या साउथ सिनेमा, ग्लैमर के पीछे अक्सर छुपे होते हैं ऐसी स्टोरीज जो फैंस को हिला कर रख देते हैं। लेकिन फर्क बस इतना है कि बॉलीवुड की कंट्रोवर्सीज डेली मैगजीन के फ्रंट पेज पे होती है, जबकि साउथ के स्कैंडल्स कंट्रोवर्सीज इतनी बाहर नहीं आती और उन्हें पर्दे के पीछे दबा दिया जाता है। फिर भी कुछ छैल छबीले गुलाब खत्री बोलते हैं कि अरे लैडर कभी साउथ की डार्क साइड पे वीडियोस नहीं बनाता, जबकि हमने ऑलरेडी सामंता से लेकर साई पल्लवी सबकी वीडियोस बना रखी है। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं साउथ की न्यू एज थलाइवी कही जाने वाली नयनतारा की। हाँ, वही नयनतारा जो साउथ इंडिया की पहली ऐसी एक्ट्रेस है जिन्होंने मेल एक्टर्स के बराबर स्टारडम हासिल किया। कोला माबू कोकिला जो सिर्फ उनके नाम पे हिट हुई, बिना किसी बड़े हीरो के, और इसी वजह से उन्हें लेडी सुपरस्टार भी कहते हैं। Which is why you're called Lady Superstar. Oh my God, that's another controversy. The kind of backlash that I've had just for this title is unbelievable. लेकिन उनकी जो जर्नी है वो सिर्फ सक्सेस और स्टारडम तक सीमित नहीं है, बल्कि इनकी जो जर्नी है उसमें आपको एक्सट्रीमली प्रॉब्लमेटिक एंड कंट्रोवर्शियल चीजें भी दिखेंगी जब आप रिसर्च करने बैठोगे। अब वो चाहे अपना रिलीजन चेंज करना हो, या फिर कोरियोग्राफर डायरेक्टर प्रभु देवा के साथ उनका कंट्रोवर्शियल अफेयर हो, या फिर धनुष के साथ उनका लफड़ा, या फिर एक कंट्रोवर्सी की वजह से मलयालम इंडस्ट्री और मोहनलाल से दूरी बना लेना, या फिर अल्लू अर्जुन जैसे पैन इंडिया स्टार से पंगा लेना। तो आज इतना कुछ खोज के लाया हूं कि ये तारा वो तारा नहीं, नयनतारा के सारे काले कांड का पूरा चिट्ठा आपके सामने खोल के रख दूंगा। इसके अलावा साथ ही साथ उनके मीडिया खराब रिलेशन, उनके एरोगेंट बिहेवियर और उनका पब्लिक से जो बैकलैश मिल रहा है उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम खोलने वाले हैं नयनतारा की जिंदगी का वो चैप्टर जो शायद आपने पहले कभी डिटेल में सुना ही नहीं होगा। तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हाथ शुरू से एक एक पन्ना उलटते हैं। तो 18 नवंबर 1984 को बेंगलोर के कर्नाटका के एक क्रिश्चियन फैमिली में पैदा होती है डियाना मरियम कुरियन, जिसको आप सभी नयनतारा के नाम से जानते हैं। अब उनके फादर एयरफोर्स ऑफिसर थे, जिसकी वजह से डियाना बचपन से ही अलग अलग सिटीज में बड़ी हुई। कॉलेज के टाइम पे मॉडलिंग और फिर उन्होंने चमाया नाम से टीवी वाला फैशन शो भी किया। उस टाइम तो उनका नाम डियाना ही हुआ करता था। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत मलयालम सिनेमा से की। डायरेक्टर सत्या नारायणकार ने उन्हें फिल्म मनसिकरे में रोल ऑफर किया। माफ करना प्रोनाउंसिएशन में ऊपर नीचे के लिए। पहले डियाना ने मना कर दिया क्योंकि उनका एक्टिंग में कुछ खास प्लान था नहीं, लेकिन जब सत्या नारायणकार ने उन्हें अप्रोच किया तो बाद में उन्होंने उस रोल के लिए हाँ कह दिया और उन्हीं से उनका स्क्रीन नेम पड़ा नयनतारा, क्योंकि डायरेक्टर को उनके असली नाम में वो स्टार वाली क्वालिटी नजर नहीं आ रही थी, जो कि फिल्म इंडस्ट्री में बड़ी आम बात है। तो बहुत सारे नाम सोचने के बाद ही नयनतारा डिसाइड हुआ, जिसका मतलब ही स्टार ऑफ द आइज। तो अपने करियर की स्टार्टिंग में उन्होंने मोहनलाल, ए.आर. मुरुगदौस से लेकर फाजिल, पी. वसु जैसे काफी बड़े इंडस्ट्री के लोगों के साथ काम किया। फिल्मों में सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने ईयर 2011 में प्रॉपर सेरेमनी में उन्होंने पूरे रिचुअल्स के साथ चेन्नई के आर्य समाज मंदिर में शुद्धिकरण कर हिंदुइज्म को एक्सेप्ट किया और अपना नाम नयनतारा से नयनतारा रखा, जिसमें सिर्फ कुछ अल्फाबेट्स ऐड हुए, लेकिन वो पूरी तरह हिंदुइज्म में कन्वर्ट हो गई। शुरुआती फिल्मों में उन्होंने ज्यादातर गांव की सीधी सादी लड़कियों का किरदार निभाया, जो आज के उनके ग्लैमरस या पावरफुल रोल से काफी अलग है। नयनतारा का फिल्मी करियर किसी मेल सुपरस्टार जितना ही सक्सेसफुल है। वो साउथ इंडस्ट्री में बैक टू बैक हिट्स के लिए जानी जाती हैं। उनका नाम हर बड़ी फिल्मों में देखा जाता है, चाहे वो शाहरुख खान की जवान हो या ईद पे आने वाली फिल्म टॉक्सिक। लेकिन इतने बड़े सक्सेसफुल करियर के पीछे बहुत सी कंट्रोवर्सीज छुपी हैं, जो हर टाइम उनके नाम के साथ बाहर आई जाती हैं। तो नयनतारा की कंट्रोवर्सीज में जो सबसे बड़ी कंट्रोवर्सीज रही वो थी धनुष के साथ। तो लगभग 10 साल पहले नयनतारा एक फिल्म में काम करती है जो धनुष प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और उस फिल्म में हीरो भी वही होते हैं। फिल्म का नाम होता है नन्नम राउडी थान। लेकिन जब नयनतारा और विघ्नेश शिवन की शादी हुई, जो खुद इस फिल्म की शूटिंग के टाइम मिले थे, तो उन्होंने अपनी शादी के रिकॉर्डिंग के राइट्स नेटफ्लिक्स को दे दिए, जिसमें वो नेटफ्लिक्स में अपनी लव स्टोरी दिखाने वाले थे, और नन्नम राउडी थान का गाना उसमें यूज हुआ था। इन शॉर्ट बैकग्राउंड में वो राउडी थान का गाना रखना चाहती थी, और यहीं से कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई। 2 साल तक धनुष ने उन गानों के राइट्स देने से मना कर दिए, जिसकी वजह से वो गाने उस नेटफ्लिक्स डॉक्यूमेंट्री में यूज नहीं हो पाए। आखिरकार नयनतारा ने सिर्फ 3 सेकंड का एक बिहाइंड द शॉट छोटा सा वीडियो डाल दिया, जो उन्होंने खुद अपने फोन पे शूट करा था, लेकिन धनुष ने उस 3 सेकंड के वीडियो को लेकर के 10 करोड़ का केस ठोक दिया। बाद में जब पूरी बात सामने आई तब पता चला कि वो क्लिप किसी फिल्म का हिस्सा थी ही नहीं, वो सिर्फ एक पर्दे के पीछे का एक मोमेंट था, जहां विघ्नेश शिवन नयनतारा से बात कर रहे होते हैं, और जैसा पहले बोला गया वो उनके खुद के फोन से रिकॉर्ड हुआ था। इसके बाद से नयनतारा ने 3 पेज का एक लेटर सोशल मीडिया पे अपलोड कर दिया। उसमें उन्होंने धनुष को डायरेक्टली एरोगेंट बता दिया, उनकी बैकवर्ड मेंटालिटी पर भी सवाल उठाया, और ये तक इशारा किया कि उनके और उनके पति के खिलाफ पुरानी खुन्नस वो निकाल रहे हैं। अब वो पुराना लफड़ा क्या था वो शायद नयनतारा और धनुष ही अच्छे से बता सकते हैं। एक और कंट्रोवर्सी में नयनतारा को ईयर 2009 में केरला के एक मंदिर में एंट्री लेने से मना कर दिया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मंदिर में सलवार कमीज में जाना चाहती थी। इसमें उन्हें कहा गया कि मंदिर में आने के लिए महिलाओं को साड़ी पहननी जरूरी। इस बात में मंदिर की अथॉरिटीज के साथ उनकी काफी आर्ग्यूमेंट हो गई। बाद में नयनतारा को माफी तक मांगनी पड़ी। इतना ही नहीं, बाद में मंदिर वालों ने उन्हें एक साड़ी भी भेज दी, जैसे कि उन्हें बताना चाहा हो कि क्या पहनकर आना चाहिए। इस पूरे मामले काफी
काफी डिबेट खड़ी हो गई। इसके बाद ईयर 2022 में फिर कुछ ऐसी ही कंट्रोवर्सी का पार्ट नयनतारा बनी जब वो अपने पति के साथ तिरुपति टेंपल पहुंची। तब भी उन्हें शूज और टेंपल के अंदर फोटोज लेने के लिए काफी क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा। इसके अलावा एक मेजर अवार्ड शो में नयनतारा ने अल्लू अर्जुन से अवार्ड लेने से मना कर दिया। उन्होंने वहां कहा कि वो अवार्ड अपने डायरेक्टर विघ्नेश से ही लेना चाहती है, जिसके बाद अल्लू अर्जुन और उनके बीच काफी सालों तक बातचीत बंद रही और नयनतारा पे प्लास्टिक सर्जरी के भी एलिगेशंस लगते रहे, लेकिन उन्होंने इस बात को हमेशा मना किया। लेकिन उनके फेस चेंजेस से क्लियरली प्लास्टिक सर्जरी के एलिगेशन सही लगते हैं। नयनतारा का मीडिया से भी कुछ अच्छा रिलेशन नहीं माना जाता है। एक इंटरव्यू में उन्होंने मीडिया को उनकी पर्सनल लाइफ पे कीचड़ उछालने के लिए काफी बातें सुना दी और कहा था कि उनकी वजह से उनके पेरेंट्स काफी हर्ट हुए। उन्होंने मीडिया पे एलिगेशंस तक लगाए कि वही उनका नाम सबसे जोड़ते हैं और फालतू की न्यूज स्प्रेड करते हैं। उन्होंने किसी बड़े स्टार्स की वजह से मलयालम इंडस्ट्री में काम करना बंद किया है और यही एक रीजन है कि नयनतारा मीडिया में ज्यादा दिखती नहीं, मतलब उनकी तरफ से मीडिया को बॉयकॉट किया गया है। अब शायद आपको पता हो या नहीं, लेकिन नयनतारा की फिल्म अन्नपूर्णी को लेकर भी काफी बड़ी कंट्रोवर्सी हुई थी, जिसकी वजह से फिल्म को नेटफ्लिक्स से हटा तक दिया गया था। दरअसल उस फिल्म में एक सीन में जहां एक कैरेक्टर फरहान लीड एक्ट्रेस अन्नपूर्णी यानी नयनतारा को मीट खाने के लिए कन्विंस करता है और रेफरेंस देते हुए कहता है कि भगवान राम ने भी तो वनवास के दौरान मांस खाया था। इस स्टेटमेंट से लोगों की रिलीजियस फीलिंग्स हर्ट होती है और वो इस फिल्म को एंटी हिंदू तक बता देते हैं। ऊपर से फिल्म में दिखाया जाता है कि अन्नपूर्णी एक ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण फैमिली से है जो टेंपल के लिए प्रसाद बनाती है, लेकिन वो एक मुस्लिम लड़के के प्यार में पड़ी है। क्रिटिक्स और सोशल मीडिया यूजर्स ने इसे लव जिहाद को प्रमोट करने वाली फिल्म बता दिया। और सिर्फ यही नहीं, इस फिल्म के एक सीन में अन्नपूर्णी को बिरयानी बनाने से पहले हिजाब पहनकर नमाज पढ़ते हुए दिखाया गया। लोगों का कहना था कि ब्राह्मण लड़की को इस तरह से दिखाना गलत है और ये अननेसेसरीली रिलीजियस सेंटिमेंट को उकसाने की कोशिश है। मुंबई एंड जबलपुर में फिल्म के मेकर्स और नयनतारा के खिलाफ एफआईआर तक दर्ज की गई। इतने बड़े प्रोटेस्ट के बाद जी स्टूडियोज ने भी माफी मांगी और फिल्म को नेटफ्लिक्स से ग्लोबली रिमूव कर दिया गया। लेकिन कंट्रोवर्सी से नयनतारा का स्टार्टिंग से ही बहुत ही डीप कनेक्शन रहा है। करियर के स्टार्टिंग डेज में जब वो मोहनलाल के साथ एक फिल्म में काम करती हैं, जहां उनकी एक्टिंग को लेकर उन्हें काफी क्रिटिसाइज किया जाता है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग डायरेक्टर फाजिल, जो फहाद फाजिल के पापा हैं, वो उन्हें बीच में रिप्लेस करना चाहते थे, लेकिन मोहनलाल ने उन्हें बनाए रखने पर जोर दिया और यहीं से नयनतारा और मोहनलाल के अफेयर्स की भी शुरुआत मानी जाती है। तो चलिए अब नयनतारा के उन सारे अफेयर्स को डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो करियर के शुरुआती दिनों में उनका नाम मोहनलाल के साथ भी जोड़ा गया, जब मोहनलाल ने उनको बीच फिल्म से निकल जाने से रोका। तो इसके बाद ये दोनों काफी क्लोज आ गए, लेकिन दोनों ने इस बात पे कोई स्टेटमेंट नहीं दी। लेकिन ये भी कहा गया कि नयनतारा पे लीगली प्रेशर डाला गया कि वो मोहनलाल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप में आए। लोगों के बीच ऐसी बातें चलती रही कि मोहनलाल को अपनी फीमेल को-एक्टर्स के साथ अफेयर्स का नाम जोड़ा जाता है ताकि फिल्म को पब्लिसिटी मिले। टिपिकल बॉलीवुड प्रमोशंस। कुछ लोग ये मानते हैं कि उस एक्सपीरियंस के बाद नयनतारा ने मलयालम इंडस्ट्री से डिस्टेंस बना लिया और वो धीरे धीरे तमिल सिनेमा में शिफ्ट हो गई। उन्होंने इस कंट्रोवर्सी के बाद ही मोहनलाल और नयनतारा ने कभी साथ काम नहीं किया, जबकि नयनतारा ने कुछ सालों बाद मलयालम सिनेमा में कुछ और फिल्में जरूर की। अब बॉलीवुड या साउथ इंडस्ट्री शायद ही कोई ऐसा स्टार होगा जिसके अफेयर्स ना रहे हो, लेकिन चाहे कोई भी इंडस्ट्री हो, टॉप एक्ट्रेसेस हो, सबके अफेयर्स हमेशा मैरिड मैन से ही होते हैं। तो नयनतारा का भी अफेयर प्रभुदेवा के साथ ईयर 2011 में शुरू हुआ। तब प्रभुदेवा खुद 16 ईयर से शादीशुदा थे और उनके बच्चे भी थे। अब कहा जाता है कि दोनों ने एंगेजमेंट तक कर ली थी। दोनों एक साथ लिव इन रिलेशनशिप में पूरे 2 साल तक रहे थे। उनकी वाइफ ने तो ये तक धमकी दे दी थी कि अगर नयनतारा से शादी करते हैं तो वो भूख हड़ताल पे बैठ जाएंगी। पूरा मामला काफी गर्म हो गया। काफी महिला संगठन लठ लेके लता के सपोर्ट में आ गई थी, जिससे जगह जगह प्रोटेस्ट शुरू हो गए। नयनतारा को काफी पब्लिक बैकलैश फेस करना पड़ा था। उनकी पोस्टर्स तक जलाई गई थी, उन्हें ओपनली शर्मिंदा किया गया था और घर तोड़ने वाली तक कहा गया था। नयनतारा प्यार में इतनी डूब चुकी थी कि वो अपने फिल्मी करियर भी छोड़ना चाहती थी। बाद में कहा गया कि उनका ब्रेकअप इसलिए हुआ क्योंकि नयनतारा प्रभुदेवा को उनके बच्चों से मिलने नहीं देना चाहती और पहली बीवी के प्रेशर भी उनके ब्रेकअप का असली रीजन था। बाद में प्रभुदेवा की बीवी ने भी उनको साल 2011 में डिवोर्स दे दिया। इससे पहले भी नयनतारा का नाम 2006 में सिलम्बरसन यानी कि सिंबू के साथ भी जोड़ा गया। दोनों का ब्रेकअप भी काफी मैसी बताया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उनकी पर्सनल फोटोज पब्लिक में लीक हो गई, जिससे चीजें और भी खराब हो गई और ये सब फोटोज लीक करने के एलिगेशन सिंबू पे लगे। उन्होंने ही नयनतारा का एमएमएस भी लीक करवा दिया, जिसको बाद में इंटरनेट से हटा दिया गया। नयनतारा ने उस टाइम पे कहा कि वो उनके साथ दोबारा काम नहीं करेंगे, लेकिन बाद में फिर से दोनों ने एक प्रोजेक्ट में साथ काम किया। इन सब के बाद नयनतारा ने ईयर 2022 में लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड विघ्नेश शिवन के साथ शादी कर ली। फिर 2015 में फिल्म नन्नू राउडी थान के सेट्स पे मिले और वहीं से इनकी लव स्टोरी शुरू हो गई। शादी ट्रेडिशनल रीति रिवाजों के साथ ही हुई, जिसमें स्टार्स जैसे कि रजनीकांत और शाहरुख खान भी शामिल हुए। शादी के बाद दोनों के 2 ट्विंस बच्चे भी हुए, लेकिन इस पे भी कहा गया कि दोनों ने गलत तरीके से सरोगेसी का यूज करके बच्चे किए, लेकिन बाद में कोर्ट ने दोनों को क्लीन चिट दे दी। तो अब तक हमने नयनतारा की मेजर कंट्रोवर्सीज को डिस्कस कर लिया है, बट अब हम थोड़ा डिस्कशन उनके एरोगेंट बिहेवियर पर भी करेंगे। तो नयनतारा को हमेशा एरोगेंट बिहेवियर के लिए भी क्रिटिसिज्म झेलना पड़ा है, चाहे वो ईयर 2016 हो, जब नयनतारा ने उस टाइम विघ्नेश शिवन की फिल्म नन्नम राउडी थान की सक्सेस के बाद काफी हाई थी। इस फिल्म के लिए नयनतारा को बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला था और अवार्ड सेरेमनी में जब एक अजीब चीज हुई थी। वैसे आगे बढ़ने से पहले यार, अगर आपको हमारा कंटेंट थोड़ा सा भी पसंद आता है तो सब्सक्राइब भी कर लिया करो यार। बेवफा ऑडियंस मत बनो, सिर्फ 10% लोग ही सब्सक्राइब करते हैं। हाँ, तो नयनतारा स्टेज पे गई और जो अवार्ड उन्हें अल्लू अर्जुन प्रेजेंट कर रहे
रहे थे उसे उन्होंने वापस कर दिया। फिर उन्होंने कहा कि अवार्ड उन्हें नन्नम राउडी थान के डायरेक्टर यानी कि विघ्नेश शिवन से ही लेना है। इस एरोगेंस के बाद ही उनके अल्लू अर्जुन से भी रिश्ते खराब हो गए। उनकी दूसरी फिल्म मोगती अम्मन की सक्सेस के बाद जब उसका सेकंड पार्ट रिसेंटली चेन्नई में शूट होना था जिसमें नयनतारा भी अपना रोल फिर से कर रही थी, तो फिल्म का लॉन्च पूजा के दौरान नयनतारा लेट पहुंची और उन्होंने बोला कि उनको स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। ऐसा भी कहा गया कि वो चाहती थी कि सारी अटेंशन और तारीफ सिर्फ उन पर ही फोकस, लेकिन वहां पे मीना, खुशबू और रेगिना कैसेंड्रा जैसे लोगों को ज्यादा अटेंशन मिली और ये बात नयनतारा को बिल्कुल पसंद नहीं आई और उनके फिल्म क्रू के साथ एक गंदी बहस भी हो गई। नयनतारा का एरोगेंस उनके खुद के ब्रांड नाइन स्किन के टाइम भी देखा गया। दरअसल एक प्रमोशनल इन्फ्लुएंसर मीटअप का टाइम सुबह 9 बजे से 1 बजे तक का होता है, लेकिन वो वहां पे काफी लेट आती है, लगभग 3 बजे पहुंचती है। अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उन्होंने लेट आने के लिए भी माफी नहीं मांगी और इन्फ्लुएंसर्स और फैंस के साथ रूड बिहेव भी किया। और यही नहीं, आपको याद होगा तो जवान के प्रमोशनल इवेंट्स पे भी उनका ना आना काफी टॉक ऑफ द टाउन रहा था। कहा गया कि वो इटली से नाराज थी कि उनका रोल फिल्म में इतना सॉलिड नहीं था जितना बताया गया था और यही रीजन था कि वो किसी भी प्रमोशनल इवेंट में नजर नहीं आई। अफेयर्स, कंट्रोवर्सीज के साथ साथ नयनतारा का एरोगेंट बिहेवियर यहीं से पता चलता है और ये बात क्लियर भी दिखती है कि स्टारडम और सक्सेस उनके सिर चढ़ चुका है, जो अक्सर बड़े स्टार्स के साथ देखा जाता है। बट स्टिल आई विश बेस्ट फॉर हर एंड आई वांट टू से ऑल द बेस्ट फॉर हर अपकमिंग मेगा बजट फिल्म टॉक्सिक। और हाँ, टॉपिक से रिलेटेड आपके भी कुछ सजेशंस हो तो कमेंट सेक्शन गलियों में पहुंचा के जाना। तो लेटर भाई, मिलता है आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए हर हर महादेव।